आरडी साहब कहाँ है? चेयरमैन साहब से कहाँ लगवाना? चलो पहले मेरा पेड़ लगे। ये मामला है क्या? सर उस रेमिंग से Stratas BL par. BL par, third par. Hur på området till. हर बन गया सर अप डाउन कर Par esa brodas path par. अफसर बड़गाम तजमुल यूसुफ साहब उनकी जो है गाइडेंस में ये हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और इसमें जो है मैं थोड़ा सा आपको झंडा पंचायती राज इंस्टीट्यूट ये इसका हमारा पर्पस जो है वो आपको हमने प्लांट ये रीडिंग मटेरियल सप्लाई करा है। हम जो है इसके टेंजिबल एलिजिबल बेनिफिट्स भी हैं और इसमें जो है हम 4 स्कीम्स में डील करते हैं। RDF विलेज वुडलॉट फॉर्म फॉरेस्ट्री एंड समवेयर इन एवन्यू प्लांटेशन और इस बार जो है DC साहब की मदद से हमने खाद में जो है कन्वर्जेंस का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। तो मैं अब की हमारे जो माइक वाले हैं यहाँ पे 5 BPCC चेयरमैन जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। Yezgam halka sarkoish. मोहम्मद कासिम रासू। इसके बाद किसका? मैं गुलाम मोहम्मद शोफी सरपंच हल्का इस्लाम श्री। खान साहब दारुमला साहब मुगनी पाल। अस्सलाम वालेकुम मैं सर अहमद वानी हल्के काजी बाका सर। और आज जो हमने यहाँ पे छोटी सी ये इट वाज जस्ट अ स्मॉल बिगिनिंग जो हमने की यहाँ पे अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर डायरेक्टर साहब जो कि पर्सनली यहाँ पे आए और उन्होंने बोला कि और DC साहब जिन्होंने मेरे को एकदम कोऑर्डिनेट के लिए हेल्प करी। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वालों ने भी काफ़ी हेल्प की। PCC साहब और DDC चेयरमैन को सबसे पहले कि वो ये वर्कशॉप का इनॉग्रेशन का ओपनिंग सेरेमनी की हमें परमिशन है। हाँ वर्कशॉप जो है इसको ओपन कीजिए। थैंक यू। क्योंकि आज की जो फंक्शन है सबसे पहले जो यहाँ पर बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये किस बारे में है, क्योंकि बहुत सारे इस बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखते हैं। तो थोड़ा बहुत इस बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ देता हूँ। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ये शुरू हुआ था 1982 में इन JNK में। उसके बाद चलते चलते इस प्रोजेक्ट को बाज़ाब्ता एक फुल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया इन 2004 में। तो अफॉरेस्टेशन विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल क्योंकि जो इस डिपार्टमेंट का अहम मकसद है और अभी भी है उससे पहले भी था, तो वो ये था कि जहाँ पर भी प्लांटेशन हो वो बड़ी तादाद में हो बट विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, उसके साथ लोग बाज़ाब्ता मुंसलिक हों। उसके बाद एज पर SRO 61 ऑफ 1992 डिपार्टमेंट जो है उन्होंने 2 तरीके की कमेटी इसमें बनाई थी। एक थी विलेज कमेटी दैट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट RDF जिसको हम कहते थे। दूसरी जो कमेटी थी वो थी विलेज प्लांटेशन प्रोटेक्ट एंड मैनेजमेंट कमेटी। और चूँकि इस चीज़ को बाद में चेंज किया गया क्योंकि इनका रोल जो था वो थोड़ा लिमिटेड था। उसके बाद ड्यूरिंग 2019 में तो गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता एक ऑर्डर इशू किया जिसके तहत
एक नई चीज़ का आगाज़ हो गया, नई कमिटीज़ का आगाज़ हो गया, जिसको हम कहते हैं VPPC, दैट इज़ विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटी। तो इनको फ्रेम किया गया और इनकी बाज़ाब्ता रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको डिफाइन किया गया और उसमें जो उनका रोल है उसको काफ़ी ज़्यादा वाइड रखा गया। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको चलते चलते बता दूं। एक है साइट आइडेंटिफिकेशन, यानी जब भी ये डिपार्टमेंट कहीं पे भी काम शुरू करने जाता है तो उसमें पहले VPPC जो है, विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटी जो है, क्योंकि इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी, एक बाज़ाब्ता एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इससे पहले भी हुआ था यहीं पे बड़गाम में ही, तो बाज़ाब्ता पूरे दिन वो शायद बहुत सारे लोग उस टाइम मौजूद भी थे, आप में से भी होंगे। तो उस टाइम हमने बाज़ाब्ता इसकी डिटेल आपको प्रोवाइड की थी कि इसमें यह कैसे फंक्शन करता है। इसमें बाज़ाब्ता ये जो कमेटी होती है 11 मेंबर की कमेटी होती है, जो हम विलेज VPPC विलेज पंचायत प्लांटेशन की कमेटी की बात करते हैं, तो इसमें बाज़ाब्ता कमेटी बनती है। कमेटी में दो हिस्से होते हैं, एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक होती है जनरल बॉडी। तो जैसे मैंने कहा कि 11 बंदे इसमें आते हैं, ये इसी पंचायत लेवल पे फ्रेम की जाती है और इसमें एक अहम बात ये होती है कि इसमें एटलीस्ट 50% इसमें फीमेल्स का होना लाजमी है, ठीक है। तो इसके बाद जनरल बॉडी जो है वो भी अपना काम करती है, इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होती है VPPC की, वो भी अपना काम अच्छे से इसमें अपना रोल अंजाम देती है। तो ब्लॉक ऑफिसर यानी जिसको फॉरेस्टर कहते हैं, वो मेंबर सेक्रेटरी के तौर पे इसमें काम करता है और जो सरपंच होता है इस कंसर्न पंचायत हल्के का, वो एक्ट करता है एज ए चेयरमैन VPPC, चेयरमैन विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटी के तौर पे वो काम करता है। तो मैं बराह रास्त रीजनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री कश्मीर मोहतरम मराजुद्दीन मलिक साहब को दावत दूंगा कि वो यहाँ पे आके अपने ख्याल का इजहार करें। गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं ज़ुल्मत शब में लेके निकलूँगा अपने दरमांदा कारवां को, मैं ज़ुल्मत शब में लेके निकलूँगा अपने दरमांदा कारवां को। शरर फिशा होगी मेरी नफस मिला शोर बार होगा, सफ़ीने बर्ग गुल बना लेगा काफिले मूरी नातवा का, सफ़ीने बर्ग गुल बना लेगा काफिले मूरी नातवा का, हज़ारों की हो कश्म मगर ये दरिया से पार होगा। A society grows great when elderly people plant trees under whose shade they know they can never sit in। मैं आप सबका वालियाना इस्तकबाल करता हूँ और आप सबका बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि अपनी ज़ाती मसरूफियात के बावजूद, कड़ाके की सर्दी के बावजूद और बहुत सारी अपनी ज़ाती मसरूफियात के बावजूद आपने यहाँ पे आके आज की इस यौमिया जो एक दिन का ये हमारा तकरीबी है प्रोग्राम है, इसमें आपने शिरकत की। मैं अपने DDC चेयरमैन और बाकी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से बाकी आए हुए जो अफराद यहाँ है, उनका बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि अपनी मसरूफियात आतवार छुट्टी का दिन होता है, उसके बावजूद भी हमारे ये जो मेम्बरान आए हैं, हमारे DC साहब आए हैं, मैं DC साहब का बहुत मशकूर हूँ। मैं अपने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर और डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री का बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि अपनी बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद, क्योंकि इनको जम्मू कश्मीर का सारा सोशल फॉरेस्ट का मौका इनकी सरबराही में काम कर रहा है, अपनी बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद, आपको पता है कि आज दिन में बहुत बार ऑनलाइन मीटिंगें होती है, उनको वो भी अटेंड करना पड़ता है। संडे होने के बावजूद, कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी ये आज आप लोगों के बीच में आए और इनका ये जब से उन्होंने ये यहाँ पे चार्ज संभाला है, उनका पहले दिन से ही इस बात पे फोकस रहा है, क्योंकि वो ये हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत भी है, हमारे कमिश्नर साहब की हिदायत भी है कि जो भी हम कोई काम करें, जो भी हम कोई इनिशिएटिव ले, उसमें हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्व करें। और इसके लिए हमारे महकमे ने हर डिस्ट्रिक्ट में विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटीज का क़याम अमल में लाया है और इसका मकसद यही है कि जो जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने का गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि 70 साल के बाद यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजीद दोबारा रीऑर्गेनाइज करा गया, उनको दोबारा एस्टेब्लिश किया गया। तो उसमें यह था कि लोगों की जो उसको हम कहते हैं कि डोर स्टेप्स पे लोगों को फायदा मिले, उनको इंसाफ मिले। उसके लिए सबसे ज्यादा यही होता है कि जो आम लोग हैं, जो दूर रफ्तारा इलाकों में रहते हैं,
उनके लिए सेक्रेटरीट आना या बड़े बड़े ओहदेदारों से मिलना ये उनके लिए ज़्यादा बहुत मुश्किल की बात होती थी। लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए उनकी जो डिमांड्स होती है उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया है कि जिसको हम 3 टायर सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूट को 3 टायर सिस्टम के दायरे में लाकर लोगों की जो बुनियादी जरूरियात है, लोगों के रोजमर्रा के मसाइल है, उनको हल करने के लिए पंचायती राज जो इदारे उनको मुस्तकम किया है। और हमारे महकमे की तरफ से भी एक बड़ी काविश हो रही है, हमारा यही मंडेट है कि हमें जो भी हिदायत मिली है ऊपर से कि जो भी हम काम करें, चाहे प्लांटेशन हो, किसी जगह साइट सिलेक्शन करनी हो, और उसमें हम हर एक चीज को काम को हमें तभी शुरू करना है जब हम लोकल विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटीज या लोकल सरपंच या कोई जो वहाँ पे पंचायती इंस्टीट्यूट का इदारे का जो सरबराह होता है उसकी निगरानी में किया जाए, उसकी कंसर्ट उसमें लाजमी होनी चाहिए। और हमें यह भी है, हमारा ये मंशूर है कि हमें वो प्लांटेशन करनी है जिससे लोगों का फायदा हो जाए, क्योंकि जब हम सोशल एस्पेक्ट को देखते हैं, सोशल से मतलब है समाज, और सोशल अगर दूसरा लफ्ज भी उसका मायने देखा जाए उसका मतलब है इन एसोसिएशन विद पीपल। ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये हमने ये इनिशिएटिव लिया है और आज हम इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को इसलिए इनेकाद किया है कि आपको लगे, पता चलेगा कि महकमा आपकी लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या कर रहा है और हमारे डिपार्टमेंट में जो भी स्कीम्स है उसमें आपका क्या रोल बनता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शाफाक मिर्जा सर से कि वो आज का अपना जो है यहाँ पे मैसेज शेयर करें। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप गांव से वाबस्ता हैं और आपके गांव का सबसे ज़्यादा आपको पता होता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में 20 साल भी रहूं तो मुझे आपके गांव के चप्पे चप्पे का पता नहीं चल पाएगा, लेकिन आप जहां पैदा हुए और मेरे गांव का अगर पूछेंगे जहां मैं रहता हूं तो शायद आपको पता नहीं होगा। यही जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है इसका अहमियत यही है। सबसे बड़ी अहमियत आपको पता है कि आप क्या हैं, आपकी जगह क्या है, आपकी ज़रूरियात क्या है, और जब मिल के उन ज़रूरियात को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करें तो बेहतर तरीके से काम हो सकता है। 2 दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे तो यही पूछ रहे थे कि PRIs कैसे काम कर रहे हैं। अब ये इश्यू एक ऐसा है कि कभी आप गिला कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से साथ नहीं चल रही और कभी हम कर देंगे शायद आप नहीं चल रहे। रियलिटी कहीं बीच में रहती है, हम में भी कमियां और आप में भी रहती है। आपका इदारा भी नया बना हुआ से पनपने में टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर आप नेक नीति से काम करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक चलेंगी। ये पहली बात में, क्योंकि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हैं तो मुझे मौका मिल गया बोलने का। दूसरी बात, हर गांव हरियाली एक ये प्रोग्राम है, सोशल फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर साल अपनी प्लांटेशन के ड्राइव करते हैं डिफरेंट स्कीम्स के अंडर। इस साल गवर्नमेंट का तो 10 प्रोग्राम है जिसमें एक पर ये फोकस है हर गांव हरियाली के, हर गांव में आप लोगों को इन्वॉल्व करके ग्रीन कवर को बढ़ाया जाए। उसमें ये नहीं कहूँगा आप खाली चीड़ या पाइन लगाएं, आप फ्रूट ट्री लगाएंगे, आप फाडर लगाएंगे, घास लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारा ग्रीन कवर बढ़ना चाहिए। आइडिया ये है कि एटलीस्ट हमारा ग्रीन कवर 52% तक होना चाहिए। ये हजरत इंसान जो है ना बड़ी अजीब मखलूक है। जब हम अपनी हिस्ट्री ओरिजिन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारा सर्वाइवल इसी पर था कि ये पौधे थे, तब हम हंटर गैदरर होते थे। अभी हमें हल जोतना नहीं सीखा था तो हम करते क्या था, जो अल्लाह ने पौधे बनाए थे अब उन्हीं का फ्रूट ग्रेन जो भी जो वो तोड़ के खा के गुजारा करते थे। लेकिन जब हमें थोड़ी अकल दी, वो कॉग्निटिव एबिलिटी दी, तो हमने फिर से एक्सप्लॉइट करना भी शुरू कर लिया तो जरूरत से ज्यादा, जिसमें ग्रीड आ गई। कहते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ने हमारी जरूरत के लिए सब कुछ बनाया लेकिन हमारी लालच के लिए कुछ नहीं बनाया। लालच में नुकसान होता है। असल मुद्दा आज का यहाँ आपका नेचुरली प्लांटेशन का है, तो इसमें साथ दीजिए। अभी तक 2 दिन पहले जो रिव्यू लिया था करीबन 40,000 जो सैपलिंग्स हैं वो बांटी गई है, 60,000 के करीब जो सीड बाल्स हैं वो तकसीम किए गए, लोग और करेंगे और हर पंचायत में कोशिश की जाएगी कि प्लांटेशन का काम हो। समय जब आप साथ मिलके करते हैं तो ओनरशिप पैदा होती है। हमारे घर में बच्चा पैदा हो, कहते हैं ना ये मेरा बेटा है, तो शायद अपने हाथों से आपकी पंचायत में लगाए हुए पौधे फिर आप कहते हैं ये मेरे हैं, तो ओनरशिप जो है वो बहुत जरूरी होती है इन चीज़ों के लिए।
सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है लोगों को, इसकी अहमियत क्या है उस पर थोड़ा जोर दीजिए। बाकी हम आपके साथ हैं। तनवीर साहब का शुक्रिया। मैं बराह रास्त दावत देना चाहूँगा यहाँ पे मोहतरम गुलाम हसन खान साहब को, जो कि BDC चेयरमैन है। मोहतरम गुलाम हसन खान साहब को वो अपने ख्यालात का इज़हार करें कि हम अपने इलाके को ग्रीन रखें। हम जहाँ पर भी हो सके, जैसे जिस साहब ने फरमाया, ये जरूरी नहीं कि हम कील का ये दरख्त लगाए, कोई और जो भी दरख्त हम लगा सकते हैं उसको लगाए ताकि हमारा इलाका ग्रीन रहे। सही बात है कि अगर आप सिटी के लोगों को और गांव के लोगों को देखोगे, हेल्थ में बहुत फर्क पड़ती है। आज कोविड में भी देखेंगे, गांव के लोग बहुत कम मरे हैं, सिटी के लोग ज्यादा मरे हैं, क्योंकि हमारे पास अब भी फ्रेश एयर है। यही हवा अगर हमारे पास ठीक रहेगा, मुझे लगता है कि आने वाले दौर में हमारे बच्चों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी हमने नए रोड निकाले हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में रूरल डेवलपमेंट के जरिए, क्योंकि मुझे रूरल डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा महारत है। अगर उनके दाएं तरफ आपके जरिए ये पेड़ लगेंगे, एक तो लोगों का कब्जा नहीं रहेगा। सबसे बड़ा मुश्किल हमें जो आने वाले टाइम में पेश आती है, वो लोग फिर अपने दरख्त लगाते हैं तो रोडों को कब्जा करते हैं। अगर इस पेड़ को हम समझते हैं सरकारी पेड़ है, अगर ये पेड़ लगेगा तो हमारे जो सड़कें हैं वो लोग उनके कब्जों से महफूज रहेंगे। ये मेरी एक पर्सनल आपको रिक्वेस्ट है। अब मैं जो यहाँ के अगले स्पीकर होंगे, ये SMC के हमारे प्रेसिडेंट हैं, यंग एनर्जेटिक, काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, काफ़ी कोऑर्डिनेट करते हैं और काफ़ी ग्रीन माइंड रखते हैं। मेराजुद्दीन साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज सिर्फ 3 मिनट में अपना जो है लेक्चर यहाँ कंप्लीट करें। आप सबका मैं दिल की गहराई से वेलकम करता हूँ और यहाँ पे आपको जमा होने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो ये सेमिनार हो रहा है ये हमारे लिए बनता है, क्योंकि जब हम अपने माहौल को साफ रखेंगे उसी तरह हम खुद को साफ रखेंगे उसके बाद। और जो हमारे मान लो कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी जगह पे सोशल फॉरेस्ट वालों से मिल के किसी जगह पे पेड़ लगाएंगे, वो जो पेड़ होता है वो हमारी प्रॉपर्टी बनती है। उसमें से जब वो पेड़ वो पक्का होता है, मान लो कि बराबर अपना वक्त देता है, उसके बाद जब हम उस पेड़ को काटते हैं तो जो 75% उसका मुआवजा होता है, जो 75% उसकी कीमत होती है, वो हम खुद यूज कर सकते हैं अपने गाँव में। उससे डेवलपमेंट की मतलब कि एक नई चमक आ जाएगी डेवलपमेंट में। और जो हम आज यहाँ पे जमा हुए, इसका ये मतलब है कि जो हमारी सिटी है उसको ग्रीन बनाए, ना कि उसको पोल्यूटेड बनाए। जब ये ग्रीन हो जाएगी तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो आराम से अच्छी हो जाएगी। मान लो कि जो अभी वबाई बीमारी है, कोविड है, उसमें सबसे ज्यादा किस चीज की प्रॉब्लम होती है? ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। जो हमारे बालाई इलाके हैं उनमें कहीं किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे अभी भी जो दरख्त वो मौजूद है। और हम लोगों ने क्या किया, जहाँ जहाँ भी दरख्त थे वो हमने काट दिए। अब मैं सोशल फॉरेस्ट से गुजारिश करता हूँ क्योंकि इनको जहाँ जहाँ भी चाहिए हम उनके साथ हैं। जहाँ जहाँ पे उनको लैंड की प्रॉब्लम हो जाएगी हम उनको आइडेंटिफाई करके देंगे और हम उनको पूरा ताउन देंगे अपने लोगों की मदद से। Now I request Wadi, Principal Chief Conservator of Forest, Director Social Forestry, JNK Forest Department, Social Forestry Department से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पे स्टेज पे आकर अपना मैसेज शेयर करें। मकसद हमारा सिर्फ यही है आपके साथ बात करने का कि हम लोग अपनी बात भी थोड़ी आपके साथ आपको बताएं और ज़्यादा आपसे सुने, क्योंकि आप तो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक ने आपको चुना। अब पब्लिक के नुमाइंदों से हम ऑफिसर जो अफसरशाही में काम करते हैं, हमारा मकसद इतना है कि जैसे बाकी लोगों ने भी यहाँ कहा, डेमोक्रेसी में सबके साथ तो बात नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो पब्लिक के नुमाइंदे कहते हैं वो सारी सोसाइटी की बात होती है। आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं
तो हम जो भी प्लानिंग करें, जो भी मंसूबे बनाएं और उनको आगे एग्जीक्यूट करें तो आपसे सलाह मशवरा करके करें। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है 2019 के बाद। पंचायतें तो पहले भी थी, लेकिन दो और इसके जो लेवल बीडीसी और डीडीसी पहले नहीं थे, वो इसके साथ जब जुड़ गए तो ये पूरा सिलसिला कंप्लीट हो गया। और अब हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो यूपी इस समय है, इसमें पंचायती राज का पूरा सिस्टम जो है वो फंक्शनल है। ये दूसरी रियासतों में तो पहले से चल रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब ये 2019 से लागू हुआ है। जैसे डीसी साहब ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब या ऑनरेबल एलजी या इस गवर्नमेंट में जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, जब भी हम बात करते हैं तो एक बात सबसे पहले आती है कि हम जो भी काम करें, जो भी मनसूबाबंदी करें, उसमें आप लोगों से सलाह मशवरा जरूर करें। ये एक सरकार का काम करने का बुनियादी तरीका है। तो इसी सिलसिले में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने अफसरों को भी रिक्वेस्ट किया था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं। तो यहाँ के डीसी साहब ने हमें इतना कोऑपरेट किया, तो हमने यहीं से शुरुआत की। हम उनके भी मशहूर हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। मैं सुनता रहता हूँ अपने डीएफओ और अपने अफसरों से कि वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बात सिर्फ इतनी ही करनी है कि ये जो हमारी रियासत है, जो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे सोशल फॉरेस्ट्री है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे दूसरा कोई डिपार्टमेंट, हमारे और विंग्स हैं, हमारे और लोगों के रिश्ते बहुत पुराने हैं। ये आज के रिश्ते नहीं हैं जंगलात के और लोगों के। ये तो महाराजा के टाइम के हैं, जब से आज़ादी से पहले के 1947 से पहले जब महाराजा का राज था, उस समय महाराजा ने ऐसी कुछ कंसेशंस आप लोगों को दी थी, गांव के लोगों को जो जंगलात के आसपास रहते हैं, जिसमें चारा, बालन और दूसरी जितनी भी आपको सहूलियात हैं वो मुफ्त मिलती थी। और बदले में आप हमारी मदद करते थे। महकमा जंगलात की कहीं आग लग गई, कहीं नुकसान हो गया, तो आप उस आदमी की निशानदेही करते थे और आपसी ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे थे। महकमा जंगलात एक ऐसा महकमा है कि जब हम भी डीएफओ थे तो डिप्टी कमिश्नर्स या दूसरे किसी सीनियर ऑफिसर को अगर ज़रूरत होती थी कि वे फलाने गांव में क्या इंफॉर्मेशन है, तो वो महकमा जंगलात से सबसे पहले आती है, क्योंकि हमारा काम वहाँ से शुरू होता है जहाँ टाउन, शहरों में हम लोग नहीं जाते। दूसरे महकमे काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, बिजली, पानी, लेकिन हमारा काम तो दूर दराज के इलाकों में, इसीलिए हमारा काम बाकी महकमों से थोड़ा सख्त है। और हमारे लोग जो हैं ये दूर दराज के दुश्वार एरियाज में जाके काम करते हैं। इसीलिए हमारे और आपके रिश्ते, खासकर जो गांव में रहने वाले लोग हैं, ज़्यादा मजबूत हैं। और उसका हमें फ़ख्र भी है कि हम लोगों के साथ मिल के काम करते हैं और लोगों को इस चीज़ का एहसास है कि महकमा उनके लिए काम करता है और वो महकमे का साथ देते हैं। अब बात यह है कि सोशल फॉरेस्ट्री क्यों आई और कैसे आई, ये आप लोग जानते हैं। 1980-81 में ये एक सोच बनी थी कि आबादी बढ़ने से इन जंगलात के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। खासकर मैं वैली की बात करूं तो यहाँ पर फ्रूट की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सेब की पेटियाँ बनती हैं। तो उस टाइम में 1980 की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी जो जंगलात हमारा नुकसान होता था, जैसे ये फर के फॉरेस्ट हैं, उनको काट के, उन जंगलों को काट के सेब की पेटियाँ बनाने के लिए लकड़ी हासिल की जाती थी। तो आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर सोशल फॉरेस्ट्री नहीं आया होता तो आज हमारे जंगलों की क्या हालत होती। सोशल फॉरेस्ट्री का सबसे बड़ा अगर कोई रोल रहा इन 40, 30, 35 सालों में, तो वो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया आप लोगों के साथ मिलके कि आप लोगों ने, गांव के लोगों ने, जिम्मेदारों ने अपनी ज़मीनों पर पेड़ लगाने की आदत डाली और वो आदत आगे बढ़ने लगी। हमने नर्सरियाँ बनाई, आप लोगों को उससे पौधे दिए, मुफ्त दिए, मगर आपने भी हमारे साथ हाथ मिलाया। आज देखिए कश्मीर वैली में जो भी जिम्मेदार हैं उन्होंने अपनी ज़मीनों पर सफ़ेदे के पेड़ लगाए हैं, बीसे के पेड़ लगाए हैं। वो कैसे आपको मदद करते हैं? देखिए, एक तो पेटियों का इस समय 20-25 लाख के करीब जो पेटियां हैं वो सफ़ेदे से बनती, नहीं तो वही पेटियां जो हैं वो ऊपर बड़े जंगलात से बनती और वो जंगलात तबाह होती।
मैं अपने DFO साहब को भी कहूँगा कि ऐसी सड़कों की हम निशानदेही कर लेंगे जहाँ पर जितनी ज़रूरत होगी। अगर सिंगल रो लगती है सिंगल रो बना सकते हैं, डबल रो लग सकती है डबल रो लगा सकते हैं, और इसी तरीके से जो प्लेग्राउंड है वहाँ उसी तरीके की तरफ जो आप कहेंगे लगाएंगे। लेकिन आप लोगों को एक प्रॉमिस हमारे साथ, एक वायदा ज़रूर करना होगा। हम कई तरह के प्लांटेशन यूनिट लगाते हैं। मान लीजिए मैं 400 प्लांटेशन यूनिट लगाता हूँ एक साल में पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में, तो मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि उसमें कुछ ऐसे भी हैं जहाँ जब मैं जाता हूँ तो उसकी तार टूटी हुई है, उसके पोल टूटे हुए और अंदर माल मवेशी चल रहे हैं, वो पूरा तबाह हो जाता है। क्यों? उसकी बरक्स आप दूसरा देखिए जहाँ वही उतना ही पैसा खर्च हुआ लेकिन अच्छी प्लांटेशन चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा जो डेली वेजर है वो 10 से 4 तक काम करता है, उसके बाद उसके भी अपने बीवी बच्चे हैं, उसको घर जाना है, गार्ड फॉरेस्ट्री को भी घर जाना है। तो यहाँ आप लोग अगर मदद करेंगे तो प्लांटेशन ठीक रहेगी। अगर आपने सोचा कि आपके डेली वेजर घर गया, रात को तार उठाए और आपने माल मवेशी अंदर डाल दी, ये सरकार का काम है, जाने दो यार, हमारी कम से कम गाय को चारा तो मिले, अगर वो सोच हम रखेंगे तो फिर चाहे सरकार जितना मर्जी पैसा खर्च करे। ये हमने देखा है, मेरी 30-32 साल सर्विस है, मैंने ये देखा कि जहां पर लोग साथ हैं तो सरकार के अफसर चाहे उनकी मंशा ठीक नहीं भी है तब भी काम अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का ताबन कम है, सरकार चाहे जितना मर्जी कर ले उस हिसाब से फायदा नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे ये विनती है कि हमारी मंशा बिल्कुल ठीक है, हम चाहते हैं कि जितना थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट के पास कैपिटल है, पैसा है, उसको हम अच्छे से लगाएं। मैंने अपने मुलाजमों को भी जहाँ जहाँ जाता हूँ समझा रहा हूँ कि तनख्वाह आपको अच्छी मिलती है, हम अच्छे से काम कर, लेकिन जो आपको काम दिया गया है ड्यूटी, उसको भी थोड़ा सा ईमानदारी और जानदारी से सर अंजाम दें ताकि हम कुछ थोड़ा बहुत लोगों की भी मुश्किलात को कम करें। थैंक यू सर, जो आपने हमें यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की टेक्निकली, मास्टरली। मेरा स्टाफ, मेरे रेंज ऑफिसर्स, मेरा बीट गार्ड, हेल्पर, माली, वो सब दिन रात इसको फॉलो करके सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने का प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, और हम मिशन मोड में जाकर ये टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब मैं ऑनर्ड जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, TDC चेयरमैन नज़ीर खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ये वर्कशॉप जो इन्होंने यहाँ पे आज इनॉग्रेट की, जिसको इन्होंने ओपन करने का ऑर्डर दिया, और ये वर्कशॉप का आपको हमने मटेरियल भी दिया है, ओरिएंटेशन भी की है, और जगह जगह में फील्ड में जाकर पंचायत के पंच और सरपंच के सामने मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया है लेआउट का, और हमारा जो मिशन बोर्ड में हमारा जो सर ने कहा टारगेट क्या है वो आपको मैंने सब शेयर किया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन सर से कि वो आकर यहाँ पे स्टेज पे अपने मैसेज को लोगों के बीच में, पंच और सरपंच के बीच में, हमारे ऑफिसर्स के बीच में शेयर करें। क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री का जहां तक डिक्शनरी में लफ्जी माने जो है इसका, वो है समाजी जंगलात, समाज और जंगलात के बीच का रिश्ता, जंगलात और इंसान के बीच में क्या रिश्ता है। इंसान के हवाले से जब हम जानना चाहते हैं तो हम कुरान की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह के कुरान में इंसान के बारे में कहा गया, खलकनल इंसान मिन अलक, आए इंसान आपको खून के लोथड़े से बनाया गया। You have been created with कुलाट ऑफ ब्लड। फिर खलकनल इंसान फी कबद, मशक्कत पड़ी अल्लाह की कुदरत को इस इंसान को उस खून के लोथड़े से आगे ले जाने के लिए, उसका वो सिलसिला जो बना, फिर कैसा बना, खलकनल इंसान फी आसनी तकवीम, आपको ऐसा बनाया गया कि आप जैसा कोई नहीं। अल्लाह ने जितना भी क्रिएशन किया,
अल्लाह ने जितने भी मतलब पैदा किए नबातात, जमादात, अर्दो समावात, इसमें इंसान जो है ये अल्लाह की सबसे अजीम शाहकार है। इंसान को बनाया गया, इंसान के लिए सब कुछ बनाया गया। जहां तक जंगलात का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि इंसान, साइंस ने जो तहकीक किया है कि इंसान जो सांस छोड़ता है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये जंगल के पेड़ पौधे लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, खींच लेते हैं, और जंगल के जो ये पेड़ हैं, ये जो सोशल फॉरेस्ट्री है, जो भी पेड़ है, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम लेते हैं। अंदाजा लगाए एक इंसान और जंगल के पेड़ों या सोशल, इस पेड़ के बीच में कितना अजीम और नाजुक रिश्ता है। नाजुक यह है कि हम एक दूसरे की जान है, नाजुक है कि एक खत्म हो जाए दोनों खत्म हो जाएंगे। हमें फर्ज बनता है सबसे पहले हजरत इंसान, जितना अल्लाह के कुरान के हवाले से इंसान का मुकाम बढ़ाया गया, उस हिसाब से उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई। जिम्मेदारी क्या है? जो भी अल्लाह ने पैदा किया जमीन और आसमान में, इसकी हिफाजत, इसकी पैदावार का बढ़ाना, इसका इस्तेमाल करना, इसके लिए हजरत इंसान को कहा गया खलकनल इंसान भी आसनी तकवीम। आपको ऐसा बनाया गया कि आप जैसा कोई है ही नहीं। दैट मीन्स आप ऐसे बनाए गए कि हर चीज की तुम्हें जिम्मेदारी है, इसकी देखभाल की, इसकी देखरेख की, इसके बढ़ावे की, सबकी जिम्मेदारी हजरत इंसान को है। हम इसमें सर आपकी काफी मदद कर सकते हैं, और कुछ ट्रायल बेसिस पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कोई हम वो पंचायत आपको दे देंगे जहां जमीन अवेलेबल हो, जहां कोई कंप्लेंट ना हो, जहां कोई वाइल्ड एनिमल्स का खतरा ना हो। है बहुत सारी जगह हमारी ऐसी भी जहां वाइल्ड एनिमल आ नहीं सकता, लेकिन बहुत सारी जगह जहां मजबूर है वाइल्ड एनिमल आने का। अब देखेंगे ट्रायल बेसिस पर उन जगहों को हम ले लें जहां इस सोशल फॉरेस्ट्री के हवाले से हम ये प्लांटेशन को बड़ी मजबूती से करें। मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम, ये कितनी की कड़ी है आपकी, आज आपने ये किया था, हम आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.